हेलो दोस्तों, मैं हूँ भारती और आप देख रहे हैं आरा दिव्या एकेडमी। मैं आज भारत के संविधान का एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दूसरा क्वेश्चन है 1800, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 एमेंडमेंट एक्ट। दूसरा बी हो जाएगा। तीसरा है मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो के द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 ईस्वी हो जाएगा। मार्ले मिंटो जो है बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। 7 क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका सदस्य हो जाएगा लॉर्ड एमरी। देखो, कैबिनेट मिशन जो था उसमें 3 मंत्री गठित किए गए, एलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स लॉरेंस एलेक्जेंडर, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित किया था, एलेक्जेंडर लॉरेंस क्रिप्स। तो 3 हो गए, तो सी लॉर्ड एमरी नहीं होगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए, भारतीय संविधान का अधिकार सही है, प्रांतीय समूहीकरण भी सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी सही है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति भी हो जाएगा, सही नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसमें हो जाएगा
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये हो जाएगा आंसर इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो जाएगा माउंटबेटन योजना। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़ देती हूँ। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।